अरे आगी बहू, कब से तुझे फोन कर रही हूँ, फोन तो उठा लेती। बस मम्मी गली में ही पहुंच गई थी, तभी नहीं फोन उठाया। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। एक तो काम वाली नहीं आई, सुबह से सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तू तो बोल के गई थी कि सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगी मैं। बस मम्मी वो छोटी बहन की ना करवे की तैयारी कर रहे थे, तो मम्मी ना मुझे भी मार्केट ले गए शॉपिंग करवाने के लिए। शॉपिंग? हाँ मम्मी। आजा फिर, आजा आजा। ना बैठ क्यों रही है? तुझे बताया नहीं कि काम वाली नहीं आई? बर्तन पड़े हैं, जाके कर साफ। ठीक है मम्मी। और इतनी महंगी साड़ी। लहंगा। अरे पहले करवा चौथ पे तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, घटिया से कपड़े दे गए थे। अपने छोटी बेटी की शादी की है तो अब सारा सामान इतना अच्छा, ज्योति को भी ले दिया। कहीं को लॉटरी वाटरी खुल गया क्या इनकी? चल, मुझे क्या, ऐसा करती हूँ, अंजलि का भी पहला व्रत है तो मैं यही सामान ही दे देती हूँ। फ़ोन करती हूँ अंजलि को। हेलो अंजलि, कहाँ है बेटा तू? मार्केट में? चल ऐसा कर, जल्दी घर पे आ जा, मुझे थोड़ा काम है तेरे से। ठीक है फिर। चलो अच्छा हुआ, घर के पास ही आई हुई है मार्केट। इतने बर्तन, काम वाली ना आए तो मम्मी तो कोई काम ही नहीं करते, थोड़े से बर्तन ही धो लेते। अभी तो झाड़ू पोछा भी लगाना है, कितना काम पड़ा है। और मैंने तो पार्लर भी जाना है। चलो ये तो अच्छा हुआ मम्मी ने शॉपिंग करवा दी मेरी। अंजलि, अंजलि। और भाभी, हो गई करवा चौथ की तैयारी? और मेहंदी नहीं लगाई अभी आपने? बस अंजलि, मैं अपने मायके से ना अभी आई हूँ। अच्छा। चल बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी, और मम्मी कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता मार्केट में कैसे घूम रही है आज? बस मम्मी करवा चौथ की शॉपिंग। शॉपिंग? अरे तेरा सामान तो सारा पहले करवे का यहाँ से जाना है। वो तो मम्मी मेरी ननद के लिए शॉपिंग कर रही थी मैं। और बताओ मम्मी, आपने मुझे कैसे याद किया? बस बेटा, मैं तो खुद सोच रही थी कि आज जाऊंगी तेरे लिए शॉपिंग करने। अच्छा। तो बस ये देख, तेरी भाभी के मायके से ये लहंगा आया है और एक ये साड़ी आई है। बहुत सुंदर है मम्मी, लहंगा भी और साड़ी भी, दोनों चीज़ें बहुत सुंदर हैं और कलर भी बड़े प्यारे हैं। बस फिर ऐसा कर बेटा, तू तैयार करवा ले, बाकी का सामान मैं आशू को लेके ना भेज दूंगी फिर। ये तो रख ले। ये मैं रख लूँ मम्मी? हाँ। पर मम्मी ये सब सामान तो भाभी के मायके से उनके लिए आया है ना। तो क्या हो गया फिर? क्या हो गया? उसका पहला व्रत थोड़ी ना है, पहले व्रत के टाइम दे देते ऐसे भारी भारी साड़ियाँ सूट। अब क्या करेगी? अब तो सिंपल सा सूट डाल लेगी कोई भी। अरे ज्योति, पानी तो ले आ। ले आई मम्मी जी पानी, ले अंजलि पानी। और ज्योति, ये तेरा लहंगा और जो साड़ी आई है ना, ये मैं अंजलि को दे रही हूँ। बेटा इसका पहला करवा चौथ है, इसे भी तो देना ही है सामान। ये मैं अभी इसे दे देती हूँ, बाकी का सामान तुम शाम को शॉपिंग करके ना आशू और तू चले जाना अंजलि के घर पे। और मम्मी? अरे परवर क्या, खाती यहाँ का है, पहनती यहाँ का है। यदि कोई 2 सूट आए हुए दे भी दिए बेटी को तो क्या हो गया? चल जाके जा चाय बना। नहीं नहीं मम्मी, चाय नहीं पीनी मैंने। वो मेरे ससुराल वाले भी ना साथ में ही हैं, वो कपड़ों की शॉप पे ही बैठे हैं।
तो बस मम्मी चलती हूँ मैं। चल ठीक है फिर, शाम को तो घर पे आ जाएगी ना। हाँ हाँ मम्मी। मैं शाम को भेजूंगी तेरे भैया भाभी को। ठीक है मम्मी। लेती जाइए। अब मुंह क्यों बना रखा है नहीं तेरे पास कोई और सूट साड़ी पहनने के लिए करवा चौथ पे? वो मम्मी जी, मेरे मायके वालों ने ना इतना अच्छा लहंगा और सूट कभी दिया नहीं था। तो मेरे भाई का काम अच्छा चल रहा है तो पहली बार दिया था। पहली बार दिया था तो आगे भी देते ही रहेंगे। अब अच्छा काम चल रहा है तो जा जाके घर का काम खत्म कर, दिमाग मत खराब कर मेरा। बहू से तो एक रसोई का काम ही नहीं खत्म हो रहा। पता हो तो इतना टाइम लगाना है, मैं तो सुबह ही कर देती सफाइयाँ। मम्मी। अरे अंजलि तू, अरे तू तो मार्केट में थी, अभी तो गई है, अब क्या करने आई है? वो मम्मी, अरे हुआ क्या? तू तो अपनी ननद के लिए शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग करने की तो मम्मी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो आपने जो लहंगा और साड़ी दी थी तो वो मेरी सासू माँ ने बोल दिया कि वही तेरी ननद को दे देंगे, और लेने की क्या ज़रूरत है। कहते कि तेरी अभी तो शादी हुई थी, शादी वाले इतने तो कपड़े हैं, उनमें से कुछ पहन लेना करवा चौथ पर। है कंजरांदे, अपनी बेटी को देना ही था तो अपने पैसों से देते। चल मेरे साथ, मैं उन्हें जाके पूछूं कौन सी दुकान पे बैठे हैं। मैं पूछूंगी कि कैसे मेरी बेटी का सामान उठा के दे रहे हैं। चल मेरे साथ। मम्मी रुको, यही तो मम्मी मैं आपसे कहना चाहती थी कि अपनी बेटी को सामान खुद लेके नहीं दे सकते थे आप? मम्मी मैं तो अपनी सासू माँ के पास पहुंची भी नहीं, मैं तो आधे रास्ते से ही वापस चली आई। जो आपने मुझे साड़ी और लहंगा दिया है वो तो एक्टिवा में ही पड़ा है। अब जब बात अपनी बेटी पे आई तो आपको कितना दुख लग रहा है। आपने ये सही नहीं किया मम्मी। जब आपने भाभी का सामान उठा के मुझे दिया तो भाभी को कितना दुख लगा होगा। उनके मायके वालों ने कितने प्यार से उनको ये सब कुछ लेके दिया होगा। हाँ अंजलि, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं। जब बहू के मायके से कोई सामान आता है ना, तो बहू को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उसकी कीमत नहीं देखी जाती, सिर्फ उसमें प्यार देखा जाता है मायके वालों का। और जब वो बहू कोई भी सूट साड़ी मायके का पहनती है ना, तो उसे अपना मायका याद आ जाता है। मायके की तो एक चुनरी की भी बहुत वैल्यू होती है। तो यहाँ पे तो ज्योति का लहंगा और साड़ी की बात थी, तो उसने तो नाराज़ होना ही था। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और कभी भी बहू की चीज़ें अपनी बेटी को मत दो। जैसे आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं ना, तो वैसे ही बहू के मायके वाले भी अपनी बेटी से प्यार करते हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। ज्योति की जो भी चीज़ है वो ज्योति की रहेगी। जो अंजलि के लिए हम कर सकते हैं वही करेंगे। क्यों ज्योति? आपस में चाहे ये एक दूसरे का पहनती रहे, कुछ भी करती रहे, परंतु मैं ऐसी गलती नहीं बिल्कुल भी करूँगी। कान पकड़ती हूँ, और आप सभी से भी यही कहना चाहती हूँ। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।